महाकुंभ का रहस्य और खौफनाक घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप रातों को सो नहीं पाएंगे। ये कहानी है महाकुंभ के आयोजन की, जो हर 134 साल में होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है अर्जुन, एक निडर और उत्साही खोजी पत्रकार की। वेदांत ने हमेशा रहस्यमय घटनाओं और अजीब कहानियों की सच्चाई खोजने का काम किया है। जब उसे पता चला कि इस बार हरिद्वार के महाकुंभ में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, गंगा किनारे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और घाटों पर रात को किसी अनजाने साये को देखा जा रहा है, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। वेदांत ने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह हो सकती है, लेकिन जब उसने स्थानीय लोगों और कुछ श्रद्धालुओं से बात की तो उसे समझ आया कि मामला उतना साधारण नहीं है। वेदांत हरिद्वार पहुंचा। चारों ओर भव्य मेला सजा हुआ था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। मंत्रोच्चार की गूंज, आरती की तेज आवाज और दीपों से जगमगाते घाटों का नजारा, यह सब देखने में बेहद पवित्र और शांति देने वाला था। लेकिन वेदांत की नजर उन घाटों और जगहों पर थी जिनके बारे में डरावनी घटनाओं की खबरें थीं। वह पिशाच घाट नाम के एक पुराने घाट पर पहुंचा। कहा जाता है कि इस घाट का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहां कई दशकों पहले तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। लोग बताते थे कि रात में इस घाट पर आत्माओं का बसेरा है। रात के समय अर्जुन अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ घाट पर अकेला था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखा। कैमरे में एक काली परछाई बार बार दिख रही थी, लेकिन जब वह अपनी आंखों से देखता तो कुछ नहीं होता। अर्जुन ने इसे किसी तकनीकी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उसे गंगा के पानी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते घाट के किनारे गया और टॉर्च से पानी में झांका। पानी में उसे एक महिला का चेहरा दिखा जो उसे घूर रही थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह चेहरा अचानक गायब हो गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। घाट के पास उसे एक पुराना लिफाफा मिला जो किसी ने पत्थरों के नीचे छुपा कर रखा था। लिफाफे के अंदर एक कागज था जिस पर अजीब से संकेत और एक अघोरी बाबा की तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जब चंद्रमा पूर्ण हो और गंगा शांत हो तब आत्माएं जागेंगी। वेदांत इस संदेश को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लिफाफा उसके हाथ से छूट गया। लेकिन उस कागज पर बनी तस्वीर ने उसे विचलित कर दिया। अगली सुबह वेदांत ने घाट पर एक साधु को देखा जो बेहद शांत और रहस्यमयी लग रहे थे। साधु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जहां जा रहे हो वहां से लौटना आसान नहीं होगा। जो शक्ति यहां जाग रही है वो बहुत प्राचीन है। वेदांत ने उनसे पूछा, आप क्या जानते हैं, मुझे सच बताइए। साधु ने धीरे से कहा, गंगा के जल के नीचे छुपा है वो रहस्य जिसे जानने की कोशिश करना भी पाप है। यहां की आत्माएं शांत नहीं है। उस रात वेदांत ने पिशाच घाट पर अकेले रुकने का फैसला किया। रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसे घाट के दूसरी तरफ आग जलती हुई दिखी। आग के पास अघोरी साधु तंत्र मंत्र कर रहे थे। उनके चारों ओर एक भूतिया माहौल था। अर्जुन ने कैमरे में इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम करना बंद कर गया। उसे घाट के पानी से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वह पास गया, गंगा के पानी से एक हाथ बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर से टकराकर गिर गया। वेदांत ने अपनी टॉर्च की रोशनी पानी में डाली और उसे सैकड़ों चेहरों की झलक दिखी। ये चेहरे उसे घूर रहे थे और उनके चेहरे बेहद डरावने और जले हुए थे। अचानक एक चेहरा पानी से बाहर निकला और वेदांत की ओर बढ़ने लगा। वेदांत ने किसी तरह खुद को संभाला और भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वह घाट से बाहर निकलने लगा, उसे लगा कि उसकी परछाई उससे बात कर रही है। परछाई ने कहा, तुम्हारा समय आ चुका है, गंगा का सच अब तुम्हारे सामने है। क्या वेदांत इस खतरनाक रहस्य से बाहर निकल पाएगा? गंगा और महाकुंभ में छुपा ये खौफनाक सच क्या है? जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अगले भाग में और भी डरावनी घटनाओं का खुलासा होगा। खौफनाक कथा, महाकुंभ के रहस्य। पहले हमने देखा कि किस तरह हमारे नायक वेदांत को महाकुंभ के दौरान रहस्यमय शक्तियों और प्राचीन ग्रंथों की ओर खींचा गया। उन्होंने अघोरी बाबा का सामना किया, जो एक खतरनाक रहस्य छुपा रहे थे। अंतिम दृश्य में वेदांत ने बाबा के हाथ में काले मोती की माला और खून से सनी एक पवित्र पुस्तक देखी। अब कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। रात का दूसरा पहर। चारों ओर कुंभ का पवित्र वातावरण था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वेदांत को अघोरी बाबा की रहस्यमय बातें चैन से सोने नहीं दे रही थीं। उनके मन में बार बार सवाल उठ रहे थे। कौन है यह बाबा? वह माला और किताब क्यों छुपा रहे थे? क्या सच में कुछ दुष्ट शक्ति इस महाकुंभ से जुड़ी है? एक रहस्यमय आवाज। वेदांत अपने तंबू से बाहर निकलकर कुंभ की चौड़ी गलियों में टहलने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ पल बाद हवा में एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। वेदांत, लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। भय और जिज्ञासा। इस आवाज ने वेदांत को झकझोर कर रख दिया। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर इस कुंभ में सचमुच कोई भयानक रहस्य है तो मुझे इसे सुलझाना ही होगा। वेदांत ने बाबा के उस रहस्यमय स्थान पर दोबारा जाने का निर्णय लिया। वह रात के अंधेरे में घाट की तरफ बढ़ने लगे, जहां बाबा का तंबू था। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ साधु मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी गहरे भय में डूबे हों। जैसे ही वेदांत बाबा के तंबू के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि तंबू के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने ध्यान से पर्दा हटाकर झांका। अंदर का दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। अघोरी बाबा का अनुष्ठान। बाबा एक अजीबोगरीब मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ काले रंग के त्रिकोण बनाए गए थे, जिनमें से हर त्रिकोण के कोने पर एक जलती हुई मोमबत्ती थी। बीच में वह काले मोती की माला और खून से सनी किताब रखी हुई थी। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में चिल्लाए, कौन है वहां? बाहर आओ। वेदांत ने डरते हुए पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। बाबा ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह शक्ति तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वेदांत ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, बाबा आप कौन हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? बाबा ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, तुम सच जानना चाहते हो? यह कुंभ केवल पवित्र स्नान का स्थान नहीं है। यहां हर 12 साल में भैरव आत्माओं का जागरण होता है, और यह माला, ये किताब, ये वह कुंजी है जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकती है। लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जान हो सकती है। भैरव आत्माओं का रहस्य। बाबा ने बताया कि ये आत्माएं 500 साल पहले एक बड़े यज्ञ में मारी गई थीं। उन्होंने यज्ञ को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन साधुओं ने इन्हें श्राप देकर एक कुएं में बांध दिया। हर पूर्णिमा की रात ये आत्माएं उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुमने इस रहस्य को छेड़ा तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन वेदांत ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह बाबा की किताब उठाकर भाग निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक औरत की परछाई प्रकट हुई। उस परछाई ने डरावनी आवाज में कहा, वेदांत तुमने गलत किया।
अब तुम्हारा अंत निश्चित है। वेदांत किसी तरह उस कुएं तक पहुंचे जिसका जिक्र बाबा ने किया था। यह कुआं घाट के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे धरती कांप रही हो। कुएं के अंदर से दर्दनाक चीखें आ रही थीं। तभी उनके पीछे एक अजीब आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो बाबा वहां खड़े थे। बाबा ने कहा, अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं। या तो इस किताब को कुएं में फेंक दो और भाग जाओ, या फिर इन आत्माओं को जागृत करके अपनी मौत को बुला लो। वेदांत ने कहा, मैं इन आत्माओं को जागृत करके उनका सच दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। बाबा ठहाका लगाते हुए बोले, तो अब तुम मौत के दरवाजे खोल चुके हो। कुएं के अंदर से एक भयानक शक्ति बाहर निकलने लगी। हवा में डरावने मंत्र गूंजने लगे। क्या वेदांत ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी? आगे क्या होगा? क्या वेदांत आत्माओं का सामना कर पाएंगे? क्या वह इस प्राचीन रहस्य को सुलझा पाएंगे या खुद इसका शिकार बन जाएंगे? महाकुंभ का रहस्य, भैरव आत्माओं का जागरण। हमने देखा कि कैसे वेदांत ने अघोरी बाबा की चेतावनियों को अनसुना करते हुए उस रहस्यमय किताब को अपने साथ ले लिया। बाबा ने उन्हें भैरव आत्माओं के जागरण के खतरों के बारे में बताया था। आखिरकार वेदांत उस प्राचीन कुएं तक पहुंच गया जहां से डरावनी चीखें आ रही थीं। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अंधेरी रात में जब हवा में भैरव मंत्र गूंज रहे थे, वेदांत ने साहस करके कुएं के किनारे झांक कर देखा। कुएं की गहराई में अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी और वहां से आती चीखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अघोरी बाबा ने पास खड़े होकर जोर से कहा, तुमने किताब को छेड़कर एक बड़ा पाप किया है। अब इन आत्माओं को रोकना असंभव है। वेदांत ने जवाब दिया, अगर ये आत्माएं इतने सालों से बंद हैं तो इन्हें मुक्ति क्यों नहीं दी गई? क्या यह धर्म है या अधर्म? बाबा ने गुस्से में कहा, यह धर्म का न्याय है, लेकिन तुम जैसे नासमझ लोग इसे नहीं समझ सकते। बाबा के रोकने के बावजूद वेदांत ने किताब खोल दी। जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, हवा में एक अजीब कंपन हुआ। कुएं के अंदर की रोशनी तेज हो गई और वहां से भयंकर चीखों के साथ धुएं जैसी काली आकृतियां बाहर निकलने लगी। पहली आत्मा कुएं से निकलकर एक भूतिया परछाई वेदांत की ओर बढ़ी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने हमें आजाद किया है, लेकिन अब तुम इसके अंजाम से नहीं बचोगे। वेदांत ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हें आजाद किया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसने और क्यों कैद किया। आत्मा की कहानी। उस भूतिया आत्मा ने बताया कि 500 साल पहले यह स्थान एक महायज्ञ के लिए चुना गया था, लेकिन यज्ञ के लिए साधुओं ने निर्दोष लोगों की बलि दी। वे आत्माएं उन बलिदानों की थीं जिन्हें भयंकर यातनाओं के बाद मारा गया था। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन उन्हें इन अघोरी साधुओं ने एक मंत्र के जरिए इस कुएं में बंद कर दिया। जैसे जैसे आत्माएं जागृत हो रही थीं, वेदांत ने देखा कि बाबा अब घबराने लगे हैं। वे बार बार अपनी माला के मंत्र जप रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव कमजोर पड़ रहा था। तभी एक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमें सैकड़ों सालों से इस कुएं में कैद किए हुए थे, अब तुम बच नहीं सकते। यह सुनते ही बाबा चिल्लाए, नहीं, मैं सिर्फ धर्म की रक्षा कर रहा था। लेकिन वेदांत को एहसास हुआ कि बाबा की असली मंशा कुछ और थी। बाबा ने इन आत्माओं को कैद करके अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने का काम किया था। आत्माओं के बीच से एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति अन्य आत्माओं से भी बड़ी और भयावह थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि देखने भर से डर लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम सब ने मेरी शक्ति को कैद किया, अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यह भैरव आत्मा थी जो सभी आत्माओं की नेता थी। वेदांत ने साहस जुटाकर कहा,
अगर तुम्हारी शक्ति इतनी बड़ी है तो तुम इन साधुओं से बदला लो, लेकिन इस स्थान पर निर्दोष लोग भी हैं, उन्हें कुछ मत करना। भैरव आत्मा ने कहा, तुम्हें यह हक नहीं कि तुम मुझे आदेश दो, लेकिन अगर तुम सच में हमें मुक्ति देना चाहते हो तो उस किताब को नष्ट करो। यह सुनकर बाबा चिल्लाए, नहीं, अगर किताब नष्ट हो गई तो मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। वेदांत दोनों के बीच फंस गया। एक तरफ भैरव आत्मा थी जो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही थी, और दूसरी तरफ अघोरी बाबा जिनकी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। वेदांत ने किताब को उठाकर कुएं की ओर देखा। बाबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरव आत्मा ने बाबा को हवा में उठा लिया और जोर से नीचे फेंक दिया। बाबा ने वहीं दम तोड़ दिया। वेदांत ने किताब को कुएं में फेंकने का फैसला किया। जैसे ही किताब कुएं में गिरी, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगी। लेकिन भैरव आत्मा ने जाते जाते वेदांत से कहा, तुमने हमें मुक्ति दी है, लेकिन याद रखना, हर मुक्ति एक कीमत मांगती है। कहानी खत्म होते होते वेदांत ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अगले पार्ट में क्या वेदांत को भैरव आत्मा की दी चेतावनी का सामना करना पड़ेगा? क्या महाकुंभ के अन्य रहस्य उजागर होंगे? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।